Bismillahirrahmanirrahim. Students of class 3, how are you? I think you all will be fine by the grace of Allah Almighty. Today we are studying unit number 5 of your book Grow With Me Primary School Science of Grade 3 Children's Paradise International. Today we are solving its question answers. First question is, are the fish vertebrates और invertebrates? फिर क्वेश्चन पढ़िए, ये आपका बुक का पेज 33 है, यूनिट नंबर 5 फिशेस, मछलियों की इकसाम, मछलियों के डिफरेंट स्पीशीज, मछलियों की मुख्तलिफ किस्में, तब फिशेस का एस लगाते हैं, वरना फ़िश के साथ एस का वर्ड यूज़ नहीं होता। फ़िश की प्लूरल भी फ़िश ही होती है। यहाँ यूनिट 5 में फ़िशेस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो इस पूरे चैप्टर में आपको डिफरेंट काइंड्स की फ़िशेस के नेम्स, उनकी खसूसियात, उनकी शक्लें और उनके बारे में डिफरेंट बातें बताएगा। और फ़िशेस में डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फ़िश होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ, इसलिए उसने यूनिट का नाम फिशेस रख दी है। ओके, जबकि इंग्लिश लिटरेचर में फ़िश एक मछली भी हो तो फ़िश कहते हैं, और ढेर सारी मछलियाँ भी हों, एक से ज़्यादा भी हों, 2 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, तब भी फ़िश ही उसकी प्लूरल होती है। मैंने कहा थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि इंग्लिश वाले फ़िश और साइंस वाले फ़िश में क्या फ़र्क है। ओके क्लास, वी आर स्टार्टिंग। आर दी फिश वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। इससे पहले क्लास 3 आपने अपना यूनिट जो था सेकेंड यूनिट इनवर्टिब्रेट्स पढ़ा था, जिसका मतलब होता है बग़ैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। इनवर्टिब्रेट्स जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अभी देखें, आप अपने आप को देखें, अपने आमने सामने वाले किसी भी बंदे को देखें, उसकी गर्दन से लेके उसकी पुश्त, उसकी बैक तक जो है ना एक हड्डी मोटी सारी होती है, जिसकी वजह से वो खड़ा हो सकता है, चल सकता है, ठीक है। कैट में भी होती है, लॉयन में भी होती है, डॉग में भी होती है, तभी तो वो आपको 4 टांगों पे चलते फिरते या 2 टांगों पे चलते फिरते नज़र आते हैं, ठीक है। बैकबोन की बात करती हूँ, इनवर्टिब्रेट्स का बता रही हूँ जिनमें बैकबोन नहीं होती, और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें बैकबोन होती है। अब वो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर बैकबोन होती है या नहीं, लेकिन उसके लिए वो बैकबोन का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, उसके लिए वो वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स का वर्ड यूज़ कर रहा है। तो लिहाजा वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर हैविंग बैकबोन्स, एनिमल्स हैविंग बैकबोन्स वर्टिब्रेट्स, और इनवर्टिब्रेट्स दोज एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन्स, जिसको हम उर्दू में फ़िकारिया जानवर और गैर फ़िकारिया जानवर भी कहते हैं। ओके, आर दी फिश वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। क्लास फिश देखें, आप खाते हैं ना फिश, मम्मा या पापा लेके आते हैं। समंदर वाली मछली के अंदर तो बहुत बड़ी हड्डी होती है ना, बड़ी नमकीन मछली जो समंदर की होती है। लेकिन मम्मा और पापा अगर दरिया वाली मछली लाएं तो कोई ट्राउट मछली होती है, कोई थैला मच्छी होती है, कोई कोड मछली होती है, कोई रॉजर होती है, कोई वेल होती है, कोई शार्क होती है, बहुत सी काइंड्स ऑफ फिश है ना। तो उनके अंदर हड्डियाँ होती हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में क्या कहते हैं, जब बहुत बारीक बारीक होती हैं ना हड्डियाँ, तो हम उसे कहते हैं मछली में कांटे हैं। मैं नहीं मछली खाता भाई, मछली में तो कांटे हैं। सेंटर में उसके माउथ से लेकर उसकी टेल तक एक लंबी हड्डी जा रही होती है, जिसके साथ बारीक 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 हड्डियों का जाल होता है। जो बड़ी सारी मुंह से लेकर उसकी दुम तक हड्डी जा रही होती है ना, उसकी बैकबोन होती है। तो मछलियों में बैकबोन होती है, ठीक है। अब हम इसका आंसर लिखने लगे हैं। फिश इज़ आ टाइप ऑफ वर्टिब्रेट। वो यही तो पूछ रहा है कि फ़िश वर्टिब्रेट होती है कि नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है कि नहीं। तो फिश में होती है, फिश इज़ अ टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू द फिश ब्रीथ इन वाटर। मछलियाँ पानी में कैसे सांस लेती हैं, ये क्वेश्चन 2 है आपका। क्लास कुछ उस्ताद होते हैं, दे डू नॉट लाइक टू टेल द मीनिंग इन उर्दू, बहुत हाई फाई इंग्लिश या बहुत हाई फाई वो स्कूल्स के उससे बिलोंग करते हैं,
वो प्योर इंग्लिश बोलते हैं, जबकि दे फॉरगेट दैट ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट इन देयर क्लास। ठीक है, कि कुछ उस्ताद जो हैं सबक पढ़ने के दौरान बच्चों को उस सवाल का मतलब नहीं बताते, जिसकी वजह से बच्चों को क्वेश्चन का मीनिंग नहीं आता, इसलिए द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू पिक द राइट आंसर। वो फिर रट्टा ही लगाते रहते हैं और उनको समझ नहीं आती और फिर रिजल्ट भी गुड प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, हाउ डू फिश ब्रीथ इन वाटर? मछलियाँ पानी में कैसे सांस लेती हैं? चलो मछलियों का तो बाद में करेंगे। क्लास आप बताएं बच्चों, आप कैसे सांस लेते हैं? सारे बच्चों ने नोज़ पे हाथ रख लिया, नाक से सांस लेती हैं। गुड। इंसान जो होता है नाक से सांस लेता है, लेकिन नाक के अंदर कहीं जिस्म के अंदर जाके लंग्स भी होते हैं। ठीक है, फेफड़े, लंग्स। तो गुलाबी गुलाबी कलर के लंग्स होते हैं, 2 लंग्स इंसान की साइड पे होते हैं। ज़ोर की तरह सांस लें क्लास सारी। हाँ ठीक है, आपने सांस ली ना, एकदम आपका जो है ना बॉडी जो है वो आपकी जो है स्वेल होगी, जिस्म फूल गया एकदम चंद सेकंड के लिए। तो वो जो एयर थी ना जो आपने हवा में से ऑक्सीजन इनहेल की थी, वो सारी आपके लंग्स फेफड़ों में चली गई थी। ठीक है, तो इसीलिए आपके लंग्स एकदम जो हैं वो एयर से फिल हो गए थे। तो ये मैंने आपको पहले समझाया है कि हम कैसे सांस लेते हैं ह्यूमन बींग्स, लंग्स से। अब फिश पे वापस आ जाए कि फ़िश कैसे सांस लेती है। प्लस हम तो एयर से लेते हैं, हवा से। फ़िश तो एयर में रहती ही नहीं, फ़िश तो पानी में रहती है। अब सारे बच्चे कहेंगे फ़िश का नोज़ कहाँ होता है, आइज़ कहाँ, लिप्स, सोचने लगे होंगे हाँ शायद नोज़ भी हो, हाँ शायद आइज़ भी हैं फ़िश की, माउथ भी होता है। फ़िश की आइज़ के बिल्कुल पीछे ना, जैसे हमारे कान होते हैं हमारी आइज़ के साथ ही एक साइड, वो एक ऐसा ढकना सा हट जाता है ना, ऐसे पूरा उसकी आँख के पास एक ढकना सा हट जाता है। जब उसको हल्का सा हटाए ना तो उसके अंदर पिंक 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 कलर के, रेड रेड कलर के ना लंग्स नज़र आते हैं, पर उनको हम गिल्स कहते हैं। जो फिश जिससे सांस लेती है उसको हम GILLS, गिल्स, गिल फड़े, गल फड़े। अब समझ आ गई, गिल्स को उर्दू में गल फड़े कहते हैं और ह्यूमन बींग्स में सांस लेने के लिए उसको फेफड़े कहते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, फिश ब्रीथ इन वाटर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। मछली पानी में गिल्स, गिलफड़ों की मदद से सांस लेती है। आई थिंक बच्चों अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा क्वेश्चन 2। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिन्स, FINS, फिन्स, एंड टेल, TAIL, टेल, दोम। फिन्स होते हैं जी मछली के पर जिससे वो तैरती है। अभी मैं थोड़ा सा आपको फ़र्क बता दूं स्केल्स और फिन्स का। क्लास मछली के पूरे जिस्म पे ना बारीक 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 छोटे 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 छिलके होते हैं। वो मछली वो काटता है ना, वो मछली वाला फिशरमैन, उसके पास एक कांटे वाला ब्रश होता है, वो ज़ोर के ना ऐसे खिच 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 करके ज़ोर ज़ोर के ना वो उसके स्केल्स उतारता है। ठीक है, जबकि जो उसके फिन्स होते हैं ना वो उस कांटे वाले ब्रश नहीं उतरते, उसके लिए वो टोका लेता है, तेज़ नाइफ लेता है और ठक 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 करके उसके फिन्स काटता है। अब फ़र्क क्या हुआ, स्केल्स तो उसकी पूरी बॉडी पे होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी पे बारीक 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 बाल होते हैं जो नज़र भी कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं हमारे। ठीक है, हमारी स्किन पे। इसी तरह फिश की बॉडी पे, सारी बॉडी पे स्केल्स होते हैं छोटे 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 छोटे। जब वो उतारते हैं ना ऐसे गोल गोल छोटे छोटे चमकीले से पर उतरते हैं, 1 के 2 के सिक्कों के बराबर। लेकिन जो उसके फिन्स होते हैं ना वो यूं करो ऐसे करके खुल जाते हैं, काटते हैं ना जब उसको ठक ठक करके। फिन्स तैरने वाले पर होते हैं और स्केल्स उसकी पूरी बॉडी पे होते हैं। चलें जी, अब मैं बता दूं। और टेल किसको कहते हैं? दुम टेल के पीछे उसके 2 मछली के बड़े बड़े पर होते हैं जिसे ऐसे ऐसे दुम हिला के वो पानी में तैरती है। नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ फिन्स एंड टेल्स? मछली के तैरने वाले परों और दुम में क्या फ़र्क होता है? अब इसका आंसर है कि वो मछली को तैरने में हेल्प करते हैं। ओके, आंसर लिखते हैं, फिन्स एंड टेल हेल्प, मदद करते हैं, द फिश टू स्विम, SWIM, स्विम, तैरने की, इन वाटर, पानी में। फिर इसके आंसर को पढ़िए प्लीज़, फिन्स एंड टेल help the fish to swim in water. Class, next question is, how many types of fish are there?
मछलियों की कितनी किस्में होती हैं? क्लास इस वक्त आपके चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 जो कि पेज 30, 31, 32, 33 और 34 पर एक्सरसाइज समेत पाया जाता है। इस वक्त जो हमारा स्पेसिफिक यूनिट है उसमें हमें बुक वाले ने आपकी बुक ने सिर्फ 3 काइंड्स पेज 32 पे 3 टाइप्स जो हैं वो फ़िश की बताई हैं। वो रेड कलर की हेडिंग में नंबर 1 बोनी फ़िश, ग्रीन कलर की हेडिंग में जॉलेस फिश और ब्लू कलर की हेडिंग में कार्टिलेजियस फिश। कार्टिलेजियस, 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 कार्टिलेजियस फिश। ओके, मैं आपको बताती हूँ। अब आप इसका आंसर 3 लाइंस में लिखेंगे। नंबर 1 बोनी फिश, साथ हम ई जी करके जो लिखते हैं उसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। बजाय हम इतना बड़ा लिखें ना फॉर एग्जाम्पल, हम उसकी जगह छोटा सा ई जी लिख देते हैं। ई जी का भी यही मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। बोनी फिश लिख के उसके आगे हमने एक एग्जाम्पल दे दी कॉड फिश। ओके, नंबर 2 पे हम लिखेंगे जॉ लेस फिश, JAW, जॉ LESS लेस, जॉ लेस बगैर जबड़े के। देखें जैसे आपका मेरा मुंह होता है उसके अंदर दांत होते हैं, जैसे अपने डॉग का भी फेस देखा होगा, कैट का भी देखा होगा, यूं करके 2 जबड़े ऊपर और नीचे वाला दांत हिलते हैं, ठीक है, इसको जॉस कहते हैं, ठीक है, दांत लगे होते हैं। लेकिन जो मछली होती है ना इसमें बाकी मछलियों की तरह ये जॉ लेस होती है, उसका जबड़ा नहीं होता, उसका एक शक्कर होता है, ऐसे अंदर करके जोर के खींच के सक कर लेती है, चीज़ों को अपने अंदर ले जाती है, ठीक है। उसमें आपने ईजी फॉर एग्जांपल लिख के लैम्प्रीज, ये मछली की एक किस्म है लैम्प्रीज। क्लास आपकी बुक के पेज 32 पे मौजूद है। इसके टीथ नहीं है, जो कलर्ड फिश उसमें बनी हुई है, लंबी सी होती है। इसके जिस्म पे दूसरी मछलियों की तरह चमकीले चमकीले छिलके भी नहीं होते, स्किन होती है बस, ठीक है। क्लास इसके फिन्स भी नहीं होते जैसे बाकी मछलियों के तैरने वाले पार होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे तैरती है? बस तैर लेती है। मैं आपको इनके इमेजेस भेज रही हूँ, आप देखिएगा। क्लास फिर ये पता क्या करती है, वो जो एक पेज 32 पे एक बड़ी फिश के ऊपर एक लैम्प्रीज चिपकी हुई है ना, ये देखिए उसने, जैसे हम कोको कोला नहीं पीते, स्प्राइट 7 अप नहीं पीते अंदर सक करके, इस तरह क्लास देखें वो मुंह उसने जोर के उस बड़ी फिश के साथ चिपकाया हुआ है। दूसरी तो सादी फिश है और उसको चिपकी हुई है जॉलेस फिश, लैम्प्रीज उसको चिपकी हुई है, उसका खून शून पी रही है या जो भी उसकी बोटियां खा रही है। तो जॉलेस फिश की एग्जांपल कौन सी है? लैम्प्रीज, ठीक है। अब एक और मज़े की भी बात बता दूं, जॉलेस फिश के स्केल्स भी नहीं होते, हैविंग नो स्केल। जॉलेस फिश के फिन्स भी नहीं होते, हैविंग नो फिन। जॉलेस फिश के जॉज जबड़े भी नहीं होते, हैविंग नो जॉज। ये 3 चीज़ें इसकी नहीं होती, ठीक है। अब आप थर्ड टाइप में लिखेंगे कार्टिलेजियस फिश, फॉर एग्जाम्पल शार्क। मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा लिखने की बजाय हम सिर्फ ईजी लिखते हैं, ओके। शार्क। अब थोड़ा कार्टिलेजियस बता दूं भाई क्या होती है। कार्टिलेजियस एक लचकदार हड्डी होती है, एक कुरकुरी हड्डी होती है जिसको अक्सर लोग पंजाबी में मुर्कनी हड्डी भी कहते हैं। प्लस कभी कभी चिकन मुर्गी की बोटी खाई, मुर्गी के ब्रेस्ट के पीस में सारी मुर्गी की हड्डियाँ और तरह की होती हैं, सख्त सख्त कड़च कड़च की आवाज़ आती है, ज़ोर के ज़रा टूटती है। लेकिन कभी आपने गौर किया जो उसके ब्रेस्ट में एक हड्डी होती है वाइट सी, जिसको अक्सर लोग निकाल देते हैं, ठीक है, उसको लोग कहते हैं सॉफ्ट हड्डी, फ्लेक्सिबल बोन। तो शार्क जो होती है उसकी फ्लेक्सिबल बोन होती है, लचकदार नरम हड्डी होती है, ठीक है, उसकी हड्डी सख्त नहीं होती। शार्क हैज़ नॉट हार्ड बोन। तो जिस चीज़ की फ्लेक्सिबल बोन होती है और सॉफ्ट बोन होती है उसको हम कार्टिलेजियस फिश कहते हैं। अभी हम तो शार्क से इतना डरते हैं, वो ये तो खा जाती है, बंदे को खा भी जाती है सच्ची मुच्ची। लेकिन क्लास उसकी जो बोन्स होती हैं ना वो हार्ड नहीं होती, फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं शार्क की। तो जिन मछलियों की फ्लेक्सिबल लचकदार नरम कुरकरी नरम हड्डी वाली लचकदार हड्डी वाली होती हैं उनको हम कार्टिलेजियस फिश कहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल शार्क है, कॉमन एग्जाम्पल। तो अब शॉर्ट में करती हूँ। क्वेश्चन 4 में नंबर 1 पे आप बोनी फिश फॉर एग्जाम्पल कॉड फिश, नंबर 2 जॉलेस फिश फॉर एग्जाम्पल लैम्प्रीज, नंबर 3 कॉर्टेलेजियस फिश फॉर एग्जाम्पल शार्क। क्लास आपका लास्ट 5th क्वेश्चन है व्हाट आर फ्राइज। अब आपके दिमाग में पोटैटो फ्राइज तो नहीं आ गए जी, फ्राइज तली हुई चीज़ को भी कहते हैं, लेकिन ये इस वक्त तले हुए चिप्स और फ्राइज की बात नहीं हो रही। क्लास फ्राइज पता क्या होती हैं? जब फिश ढेर सारे थाउजेंड्स एग्स देती है ना,
तो फिर क्लास ये आपके पेज 31 पे लिखा हुआ है, जब फिश देती है थाउजेंड्स ऑफ एग्स, ठीक है, वाटर में, तो फिर क्लास उसके जो एग्स होते हैं फिर आखिर उसमें से स्मॉल स्मॉल बेबी फिश, बच्चा, नन्ही मुन्नी पिद्दी पिद्दी छोटी छोटी चुन्नी मुन्नी मछलियाँ निकलती हैं, ठीक है, उनको फ्राइज कहते हैं। ढेर सारी निकलती हैं ना, थाउजेंड्स, हज़ारों, उनको फ्राइज कहते हैं। और अगर उसमें से एक एक मुन्नी सी चुन्नी सी पिद्दी सी छोटी सी पाली सी बेबी मछली होगी ना, मछली का बच्चा जिसको कहते हैं, बहुत छोटा सा, तो उसको फ्राई कहेंगे, FRI फ्राई, FRY फ्राई। और अगर ढेर सारी होंगी मुन्नी चुन्नी पिद्दी छोटी सी मछलियाँ, मछलियों के बेबी बच्चे, स्मॉल फिश, उसको फ्राइज कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट आर फ्राइज, बच्चा मछलियाँ क्या होती हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो बहुत इजी है, आप लिख देंगे कि स्मॉल फिश आर कॉल्ड फ्राइज, जी, स्मॉल फिश आर कॉल्ड फ्राइज। तो क्लास ये थे आपके 5 क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 5 फिशेस। आई होप यू विल एंजॉय इट। थैंक यू। बार बार वीडियो देखिए ताकि बार बार देखने से आपको मम्मा के याद कराए बगैर ही लेसन याद हो जाए मज़े से, ठीक है, और मीनिंग भी खुद समझ आ जाए और वर्ड्स पढ़ने का तरीका भी आ जाए। ओके, थैंक यू।